नमस्कार दोस्तों, मैं किशोर कुमरावत, योगा एक्सपर्ट, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आज्ञा चक्र के बारे में, जो कि मानव शरीर का मुख्य छठा चक्र है। यह चक्र मस्तिष्क के मध्य या भौहों के बीच में स्थित है, इसलिए इसे थर्ड आई के नाम से भी जाना जाता है। आज्ञा चक्र स्पष्टता व बुद्धि का केंद्र है। यह तीन प्रमुख नाड़ियाँ ईड़ा, पिंगला व सुषुम्ना का मिलन स्थान है। जब इन तीनों नाड़ियों की ऊर्जा मिलती है या ऊपर की ओर उठती हैं तो समाधि या हमें सर्वोच्च चेतना का अनुभव होता है। आज्ञा चक्र दो पंखुड़ियों वाला एक कमल है, जो इस बात को दर्शाता है कि इस स्तर पर केवल दो, आत्मा व परमात्मा ही है। सामान्य तौर पर जिस व्यक्ति की ऊर्जा यहाँ सबसे ज़्यादा सक्रिय होती है, वह व्यक्ति बौद्धिक रूप से संपन्न, संवेदनशील तथा तेज दिमाग वाला होता है। इस चक्र के प्रमुख देवता भगवान शिव हैं। भगवान शिव की आराधना करने से यह चक्र बैलेंस होता है। इस चक्र का बीज मंत्र ओम है। ओम का निरंतर जाप करने से हम मानसिक रूप से स्वस्थ व ऊर्जा से भरा हुआ महसूस कर सकते हैं। यह चक्र मानव मस्तिष्क के इंटरनल ऑर्गन से जुड़ा है। इस चक्र पर ध्यान करने से मानसिक रूप से हम स्वस्थ होते हैं। इस चक्र के इनबैलेंस होने से हमें मानसिक बीमारियां हो सकती हैं, क्योंकि यह हमारे मस्तिष्क से जुड़ा है। इस चक्र को जागृत कर हम मानसिक बीमारियों को आसानी से दूर कर सकते हैं। इस चक्र को जागृत करने के लिए बीज मंत्र ओम का 27 से 108 बार निरंतर जाप करें, जिससे यह चक्र आपका जागृत या बैलेंस होगा। इसके अलावा इससे बेहतर व पावरफुल तरीका है ध्यान की अवस्था। किसी भी कंफर्टेबल अवस्था में आप ज्ञान मुद्रा लगाकर ध्यान की अवस्था में बैठें व डीप साइलेंस में जाने का प्रयास करें। ध्यान को दोनों बाहों के बीच में आज्ञा चक्र पर केंद्रित करें, जिससे भी यह चक्र आपका जागृत होगा। ध्यान की गहराई में साधक आज्ञा चक्र के द्वारा परलौकिक अनुभव कर सकता है। वह स्वयं के आनंद व उत्साह को जागृत कर सकता है। आज्ञा चक्र के जागृत होने पर छठी इंद्रिय भी सक्रिय हो जाती है। साथ ही हमारे सोचने समझने की शक्ति बढ़ती है। इसके अलावा रचनात्मक क्षमता, हमारे आत्मविश्वास की क्षमता भी बढ़ती है। हमें आगामी जीवन की घटनाओं का पूर्वाभास होने लगता है। साथ ही किसी व्यक्ति के दिमाग को पढ़ने की क्षमता भी डेवलप होती है। हमारे पूरे ब्रेन की क्षमता आज्ञा चक्र पर निहित है, इसलिए आज्ञा चक्र को बैलेंस या एक्टिवेट करने का प्रयास करें, जिससे हम हमारी ब्रेन की क्षमता व उसकी ऊर्जा को बढ़ा सकें। साथ ही शारीरिक, मानसिक व आध्यात्मिक संतुलन बना सकें। बताई गई जानकारी को आप निरंतर अभ्यास में लेकर आएँ और अनुभव करें। के साथ दोस्तों, अब मिलते हैं अगले वीडियो में अगले चक्र की जानकारी के साथ। धन्यवाद।